अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। किसी भी चार्ट को कैसे रीड करना चाहिए या चार्ट को देखने का नज़रिया हमारा कैसा होना चाहिए, किसी भी कंपनी का चार्ट हो उसमें सबसे पहले क्या-क्या चीज़ें देखना चाहिए, इन्हीं महत्वपूर्ण विषयों पर आज की वीडियो होने वाली है। इसलिए ये बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाला है, आखिर तक हमारे साथ बने रहें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा-सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ-साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप उसको देखकर फ़ायदा उठा सकें। और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हम शेयर खरीदना ही क्यों चाहते हैं? यदि ये सवाल हमारे लिए हो तो हमारे पास इसका क्या जवाब होना चाहिए? यही ना कि हम शेयर मार्केट में आए हैं इसलिए है कि यहाँ से हमें एक्स्ट्रा इनकम हो। अब ये एक्स्ट्रा इनकम हर एक के लिए अलग-अलग हो सकता है कि किसी के लिए वो डेली इनकम हो, किसी के लिए शॉर्ट टर्म इनकम हो और किसी के लिए लॉन्ग टर्म इनकम हो सकता है। और कुछ ऐसे भी हैं जिनका कैपिटल इन तीनों प्रकार के इनकम के लिए रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से डाइवर्सिफ़ाइड हो। बहरहाल हमारा जवाब शॉर्ट में यही है कि शेयर मार्केट में इनकम के लिए आए हैं, इसलिए शेयर खरीदना है ताकि मैं जिस भाव में शेयर खरीदूँगा, शेयर की कीमत ज़्यादा होगा और मुझे मुनाफ़ा होगा। शेयर खरीदने के बाद इसकी कीमत बढ़ेगा और मुनाफ़ा हासिल होगा। अगर ऐसा ही है तो फिर चार्ट देखने या इसे रीड करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसके पीछे अपना वक़्त ज़ाय करने ही क्यों हैं? एनएससी और बीएसई ये दोनों स्टॉक एक्सचेंजों में कुल 7,500 से ज़्यादा कंपनियां सूचीबद्ध है। इनमें से किसी भी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी के शेयर को खरीद लेंगे और इसके भाव बढ़ेंगे और हमें मुनाफ़ा होगा। तो ये ऐसा ही है जैसे कोई किसी बड़े शहर में रहता हो और उसे किसी काम से दूसरे शहर में जाना है और उस बड़े शहर में लोकेशन के हिसाब से अलग-अलग शहरों के लिए जाने के लिए अलग-अलग कई बस स्टैंड बने हुए हैं, यात्रियों के सुविधा के लिए। अब वो आदमी इन अलग-अलग बस स्टैंड में से किसी भी स्टैंड में चला गया और वहाँ खड़ी किसी भी बस में बैठ गया अपने गंतव्य स्थान जाने के लिए। अब आप ही बताएँ क्या उसने ऐसा करके सही किया और क्या वो अपने निर्धारित शहर को पहुँचेगा? हमारा जवाब होगा नहीं। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए बल्कि सबसे पहले उसे पूछताछ करना चाहिए कि वह फलाँ शहर जाने वाला बस का बस स्टैंड कौन-सा है। फिर उस बस स्टैंड पहुँचकर वहाँ जानकारी लेना होगा कि उस शहर को जाने वाला बस का क्या नाम है और वो बस के लिए खड़ी होने का समय और उसका प्रस्थान होने का समय क्या है और टिकट वगैरह का क्या सिस्टम है इत्यादि। तो ये एक जनरल प्रोसेस है जो हर कोई इसको फ़ॉलो करते हैं। तो क्या शेयर मार्केट में भी कोई ऐसा सिंपल प्रोसेस नहीं है कि इतने सारे शेयर्स में कौन-सा शेयर किधर जाने वाला है और उसके प्रस्थान का और उसके आगमन का सही समय का पता चल सके? तो मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल है और इसी के लिए हमें किसी भी कंपनी के शेयर के चार्ट को देखना आना चाहिए या रीड करना आना चाहिए।
मैं पहले कुछ शेयर का एग्जाम्पल दिखाना चाहता हूँ यहाँ इस वीडियो में। ये जो चार्ट लगा हुआ ये मंथली का चार्ट है और यहाँ देखिए इसमें यहाँ से एक तेज़ी आया है। अब इसको मैं मेज़र करके बता दूँ कि ये कितना परसेंटेज है। तो मैंने मेज़र टूल्स ले लिया और यहाँ से इसका यहाँ तक भी अगर मैं लेता हूँ तो ये देखिए वीकली चार्ट है तो 52 सप्ताह में 52 सप्ताह में 319% का मूव है। दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ एक दूसरे कंपनी का एग्जांपल है। यहाँ देखिए इस कंपनी में जब तेज़ी हुआ इस जगह से यहाँ तक में वीकली चार्ट है। डेली चार्ट में नहीं यहाँ दिखा रहा हूँ कि इतना कम छोटा स्क्रीन में डेली का मूव पूरा नहीं दिखा पाएंगे, बहुत छोटा कैंडल हो जाएगा, इसलिए वीकली पे दिखा रहा हूँ। तो इसको मेज़र करता हूँ। यहाँ से इसमें तेज़ी आया है और यहाँ तक भी अगर करते हैं तो ये देख रहे हैं कि वीकली के 73 कैंडल में 439% का मूव है। और तीसरा एग्जांपल को देखूंगा। ये तीसरा एग्जांपल है अनंत राज का। तो जो भी एग्जांपल में कंपनी लिया जा रहा है बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ लर्निंग और एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है। बाय सेल अपनी खुद की रणनीति पे करें और अपने रिस्क पर और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र का एडवाइस पे ही करें। तो इसको मेज़र करते हैं, वीकली चार्ट पे है और यहाँ तक ये वीकली कैंडल है। 130 बार में 1526% का मूव है। एक और एग्जांपल लेता हूँ, फिर इसके बारे में मैं डिटेल्स बताता हूँ कि क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पर ये एक और कंपनी का चार्ट है, वीकली चार्ट है। इसको मेज़र करें। इसमें देखिए मूव आया है। जब इसमें मूव आया यहाँ से तो इतना बड़ा मूव आया है। इसको मेज़र करेंगे तो यहीं से मेज़र करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे वीकली कैंडल के 51 कैंडल में 165% का मूव है। तो मैं किसी शेयर का फ्यूचर तो नहीं बता सकता, पर वो सारे सेटअप बता सकता हूँ कि ये सेटअप होने के बाद ज़्यादातर शेयर्स ने अच्छे मूव दिए हैं। इस सेटअप के लिए हमें कुछ एडिशनल टूल्स, इंडिकेटर्स को देखना होगा, जिसमें RSI, वॉल्यूम, बॉलिंजर बैंड, सिंपल मूविंग एवरेज 20, ट्रेंड लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन वगैरह होंगे। तो चलिए इन सब को चार्ट पे मिलाकर चार्ट को रीडिंग करते हैं। तो इसी चार्ट को लेते हैं। तो चार्ट को सबसे पहले मंथली पे देखना है। तो इसका चूँकि वीकली लगा हुआ है तो इसको मंथली पे देखते हैं कि इसमें ऐसा क्या हुआ। ये तो मैंने ये डिलीट कर दिया। अब इसको मंथली पे मैं स्विच करता हूँ। इसको मंथली पे आ गए हैं और करेंट एग्जांपल नहीं देख सकते हैं। 3 महीना का पीछे का वो चार्ट ही देखना है, सेबी का रूल है। अब इसमें सबसे पहले इंडिकेटर को यूज़ करना है RSI। तो उसके लिए यहाँ पे चलते हैं, ये इस पे क्लिक करना है और RSI, ये RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को मैंने लगा दिया हूँ चार्ट पे। अब इसमें जाकर एक सेटिंग करना है। सिंपली जब RSI लगाएंगे तो इसमें 2 लाइंस दिखेंगे। एक ये जो लाइंस है, 2 लाइंस दिखता है।
ये लाइन जो होता है 70 का, और एक लाइन ये नीचे वाला होता है वो 30 का, ये 2 लाइन है। तो इस दोनों को हमको सेटिंग में चेंज करना है। उसके लिए इस पर क्लिक करेंगे। पहले इसको डिलीट कर लेते हैं। इसको क्या करना है, RSI को क्लिक किए और इसका सेटिंग पे चले गए, और इसका ये स्टाइल में आकर ये 70 है, इसको 60 करना है। वो क्यों करना है वो भी बताऊंगा। और उस 50 को रहने देंगे, और इसका जो ये 30 का है इसको 40 कर देना है, और ये साइड में डॉट लाइन है इसको लाइन में कर देंगे, और 50 वाला डॉट लाइन ही रहने देंगे, और 60 वाला डॉट लाइन को लाइन कर देंगे। उसके बाद इसको ओके कर देंगे। सेटिंग है, और ये हमारा RSI का चार्ट पे RSI लग चुका है। अब ये 2 लाइन जो हमारा दिख रहा है ये RSI में, ये 40 और 60 है। और चार्ट को मंथली देखेंगे तो इसका पूरा हिस्ट्री को देखेंगे कि पूरा हिस्ट्री इसका क्या है। अब थोड़ा सा इसको मैं हाइड कर देता हूँ सभी गाइडलाइन के हिसाब से। तो ये इसका पूरा हिस्ट्री है। तो इसमें मंथली को देखने के बाद इसका पूरा हिस्ट्री देखने से क्या पता चलता है कि ट्रेंड का पता चलता है, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम जो होता है वो रूल करता है, यानी वो ट्रेंड डिफाइंडर होता है। तो इससे पता चलता है कि शेयर किधर जाने वाला है। तो अब RSI के बारे में मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। तो मैं आपको बिल्कुल ही सिंपल करके बताना चाहता हूँ कि ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो और समझने में भी आसान हो। मैं इसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता हूँ कि आपको कन्फ्यूजन हो। चार्ट को मंथली में लगाने के बाद इसकी पूरी हिस्ट्री को हमने देखा अभी, तो इसी तरह आप भी किसी चार्ट को लगाएंगे तो मंथली में उसका पूरा हिस्ट्री को देखेंगे, कि इससे पता चलेगा कि ये जो ट्रेंड जो है अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है या साइडवेज में है। और पूरा इसका हिस्ट्री देखने से इसका ट्रेंड हमको पता चलता है कि ये अब किधर जाने वाला है। अगर आप मेरी ट्रेंड आइडेंटिफाई वाली वीडियो नहीं देखे हैं जो बहुत ही मज़ेदार और सिंपल है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक लगा दूंगा, आप उसे ज़रूर देखिएगा, काफ़ी हेल्पफुल है। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। और ये RSI जो चार्ट पे मैंने लगाया और इसका सेटिंग आपको दिखाया, तो थोड़ा इसके बारे में मैं बता देता हूँ। ये RSI इंडिकेटर जो है ये मोमेंटम इंडिकेटर है। और इसको किस लिए लगाया, इसको इसलिए लगाया कि जैसे गाड़ी और बाइक में स्पीडोमीटर रहता है गाड़ी की स्पीड को बताने के लिए कि गाड़ी की अभी किस स्पीड से चल रहा है, उसी तरह ये RSI हमें शेयर की स्पीड बताएगा। और हम जब कहीं सफ़र करते हैं तो हम स्पीड वाले गाड़ी को पसंद करते हैं, क्योंकि वो हमें कम समय में पहुंचा देगा। उसी तरह अगर शेयर में अच्छी स्पीड रहेगा तो कम समय में अच्छा तेज़ी दे सकता है। तो RSI के सेटिंग में जाकर इस सेटिंग को आपको कर लेना है, और इसके रेंज को मैं आपको बता देता हूँ। RSI का कुछ रेंज है, उस रेंज को मैं आपको बताकर इसका जो ये चार्ट को कैसे रीड करना है उसका मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए ये RSI का रेंज है कि जब RSI 40 to 80 रहता है तो वो अप ट्रेंड है, यानी वो शेयर अप ट्रेंड में है। और अगर RSI 60 to 80 है तो वो शेयर जो रहेगा वो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में रहेगा। और अगर RSI 60 to 20 रहेगा तो वो डाउन ट्रेंड में है, और 40 to 20 रहेगा तो स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है। और अगर RSI 40 to 60 है
तो यानी वो शेयर जो है वो साइडवेज है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसकी 100 चार्ट पे प्रैक्टिस करें, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े और आपको इस पे भरोसा आ जाए। अब ये चार्ट देखिए मंथली पे ही लगा हुआ है। अब इसको मैं यहाँ कुछ आपको दिखाना चाहता हूँ, आप इसको गौर से देखिए। RSI ये नीचे वाला जो है, ये आप देख रहे हैं कि ये इंडिकेटर ही RSI का है। तो इसी पे पहले आपको गौर करना है कि इस एरिया में RSI मंथली पे जब ये 60 को निकालेगा, उससे पहले क्या था, ये ऊपर वाला लाइन हमारा 60 का है और नीचे वाला लाइन 40 का है। तो RSI जब मंथली पे 60 को निकालेगा तो उस शेयर को हमको वॉच करके रखना है, अपने वॉच लिस्ट में रखना है। तो यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल लाइन दे देता हूँ, और जब तक उसके बाद 60 को निकाला उसको हमको ध्यान में रखना है। मंथली का RSI 60 इसमें निकाला है। और उसके बाद इसका वीकली चार्ट पे चले जाएंगे। वीकली चार्ट पे जाके उसी हॉरिजॉन्टल, अब चूँकि करंट में तो समझा नहीं पा रहे हैं, अब इसका पोस्टमार्टम ही कर रहे हैं। वो सेटअप आपको बता रहे हैं कि ऐसा सेटअप बनने के बाद कैसे मूव देता है। तो वीकली पे वो हॉरिजॉन्टल लाइन को ढूंढना है जहाँ मंथली 60 को क्रॉस किया था। यहाँ पे आ गया, यहाँ आप देख रहे हैं। जब RSI मंथली पे 60 को निकाल दे और वीकली में भी RSI 60 को निकाल दे, तो वीकली में पहले ही निकाल दिया था। तो हमको वीकली पे भी ध्यान रखना है कि वीकली RSI 60 को निकाल रहा है। ऐसे कंपनी को अपने वॉच लिस्ट में जगह देना है। और इस पे एक और इंडिकेटर हमको चाहिए, मूविंग एवरेज 20। तो यहाँ मेरा ये मूविंग एवरेज 20 ऐड कर दिया है। ये मूविंग एवरेज 20 है। बॉलिंजर बैंड का भी मैं बात किया था, वॉल्यूम का भी बात किया था, तो वो सब भी देख सकते हैं। तो ये वीकली में ये लाइन जो है हॉरिजॉन्टल का, ये मंथली पे है, और उससे पहले ही वीकली पे ये 60 को निकाल दिया था। तो हमें ऐसा कंपनी को वॉच करते रहना है कि जो कंपनी वीकली 60 को निकाल दे RSI और उसका प्राइस भी मूविंग एवरेज 20 के ऊपर आ जाए, मूविंग एवरेज 20 के ऊपर आ जाए, तो ऐसा कंपनी हमारे वॉच लिस्ट में आ जाएगा। और बाय सेल की स्ट्रेटजी हम वहाँ बना सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा और वेट कर सकते हैं कि इसका मंथली भी 60 को निकल जाए। तो वीकली इसमें पहले निकाला और मंथली बाद में निकाला। उसके बाद जब दोनों निकल जाता है तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपने चार्ट में देखा कि 60 to 20 जो है, 60 to 80 जो है वो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है। तो 60 के ऊपर जब मंथली निकल जाएगा यानी हायर टाइम फ्रेम स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में चला गया है। तो हायर टाइम फ्रेम क्या करता है, रूल करता है, वो ट्रेंड डिफाइंडर है। यानी जब हायर टाइम फ्रेम ही स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में चला गया है तो वो सारे नीचे, उसके नीचे जितने भी टाइम फ्रेम सबको वो ऊपर ही खींचेगा, वीकली को, डेली को। उसके बाद हमें डेली में चलना है। डेली में जाके हमें क्या करना है, एंट्री खोजना है। अभी करंट में जो भी आपके वॉच लिस्ट में है उसमें सबसे पहले आप देखिए कि कौन सा कंपनी आपका वो मंथली 60 को निकाल चुका है और वीकली भी 60 को निकाल चुका है, और वीकली पे मूविंग एवरेज 20 के ऊपर भी चला गया है। और फिर उस पर नज़र रखिए, और फिर डेली पे जाके आपको एंट्री लेना है। या फिर आप पहले बैक टेस्ट कर लीजिए, 100 चार्ट पे इसका बैक टेस्ट करिए। 100 चार्ट पे जब इसका बैक टेस्ट करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब ये डेली का उस एरिया में हम आ गए। यहाँ मंथली पे ये पहला वाला जो है ये मंथली पे निकला, और ये वीकली पहले निकला था। तो वीकली पहले निकला तो उसको हम छोड़ देते हैं। जब मंथली भी निकला हुआ है और वीकली भी निकला हुआ वो एरिया है, तो इस एरिया के बाद हमको डेली में इसमें एंट्री बनाना है। तो एंट्री हमको कहाँ बनाना है,
एंट्री बनाने के लिए भी हम RSI का इसमें सहारा ले सकते हैं। तो इसमें एंट्री हमको कहाँ बनाना है कि जब ऐसा कंपनी हमको मिल जाए जिसका मंथली RSI 60 के ऊपर निकल गया और वीकली RSI 60 को निकाला है और साथ ही मूवी के एवरेज 20 को भी निकाला है, तो डेली पे या तो RSI हमको डेली पे RSI या तो हमको 40 पे मिल जाए, 40 पे मिल जाए तो वहाँ हम बाय करने की स्ट्रेटजी बनाएंगे। अगर 40 पे नहीं मिलता है तो या तो हमको 60 पे मिल जाए सपोर्ट लेते हुए, यहाँ निकाला और 60 पे इस जगह पे सपोर्ट लेते हुए हमको मिल जाए तो वहाँ हम स्ट्रेटजी बनाएंगे 60 पे कि जब उस पर सपोर्ट ले रहा हो, 60 पे जब कोई ग्रीन कैंडल बन रहा हो, ये इस तरह से आगे चल के इसको मैं दिखाऊंगा। ऐसे 60 पे आया, यहाँ रेड कैंडल से 60 पे आया, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे जब बना तो इस तरह से RSI ऊपर गया हो तो वो ग्रीन कैंडल जो रहेगा हमारा सिग्नल कैंडल रहेगा, उस ग्रीन कैंडल के हाई पे हम बाय कर सकते हैं और उसके लो पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं अपने रिस्क और रिवार्ड के हिसाब से। और अगर ये दोनों सेटअप नहीं मिला तो फिर हमको 50 के आसपास मिल जाए, ये इस एरिया में बीच वाला लाइन जो है 50 के आसपास है। तो इस एग्जाम्पल में हमें कहीं भी ये तीनों नहीं मिला है तो यहाँ फिर हमारा क्या बाइस बनेगा। तो यहाँ देखते हैं थोड़ा सा पहले ही ये एरिया जो है, ये थोड़ा पहले ही ये RSI कितना का है 55 पे, 55 पे ही ये क्या हुआ है कि इसने एक ग्रीन रेड कैंडल के बाद यहाँ पे ये रेड कैंडल, उसके बाद ये रेड कैंडल में दोनों में डिमांड आया है, बिग बना है, नीचे बिग बनता है तो इसका मतलब क्या है, डिमांड है। और उस दूसरा रेड कैंडल में भी नीचे बिग बना है यानी डिमांड है, और तो ये दोनों डिमांड वाला कैंडल है। तो इस रेड कैंडल के हाई पे भी हम अपना बाय बना सकते हैं क्योंकि यहाँ डिमांड आना शुरू हो गया है। तो इस दोनों रेड कैंडल के जो हाई है जो उसके हाई पे हम बाय करेंगे और इसका ये रेड का नीचे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। और इस तरह का कंपनी जो होता है एक अच्छा मूव देता है, लेकिन अपने रिस्क के हिसाब से चले। देखिए उसके बाद यहाँ गया है लेकिन किसी वजह से इसमें कुछ आया है कि गैप डाउन खुला है, ये गैप डाउन खुल गया, स्टॉप लॉस हिट करके फिर ऊपर चला जाएगा। तो इसको अब आगे स्लाइड करके देखते हैं कि क्या चलता है इसमें, क्योंकि अब स्ट्रॉन्ग हमको कंपनी है इस जगह से, मंथली 60 पे है, वीकली 60 पे है। अब देखिए यहाँ पे इसको डिलीट करता हूँ, यहाँ देखिए RSI प्राइस में यहाँ से गिरावट आया है, प्राइस में यहाँ से गिरावट आया है और RSI ये 40 से नीचे चला गया है, इस एरिया में 40 पे सपोर्ट लिया है। ऐसा एरिया पे हमको कैंडलस्टिक पैटर्न के जरिए, सपोर्ट लाइन और ट्रेंड लाइन के जरिए से हमको क्या करना है, बाइंग सेटअप बनाना है। तो हमें ट्रेंड लाइन भी मिलेगा। ये सब को डिलीट करते हैं, पहले बहुत सारा चार्ट गंदा हो गया। सफ़ा चार्ट देखने में सुंदर लगता है और उसमें क्लियरिटी आता है। अब देखिए इसमें आप ट्रेंड लाइन का भी सहारा ले सकते हैं, यहाँ एक ट्रेंड लाइन का सहारा हम ले सकते हैं। तो देखिए ट्रेंड लाइन किस तरह से काम किया है। तो इस ट्रेंड लाइन पे जब जब प्राइस आया है ऊपर की तरफ गया है, और सपोर्ट लाइन का भी हम सहारा ले सकते हैं। ये रेजिस्टेंस लाइन सपोर्ट का काम किया है और यहाँ पे ये जो सपोर्ट लाइन है ये है। इस तरह से जिस तरह प्राइस ऊपर जाते रहता है और वो ट्रेंड लाइन बनाते हुए चलता रहता है, इस तरह से ट्रेंड लाइन के जरिए से ऊपर ही ऊपर वो जाता रहता है। तो इस तरह से इस तरह का कंपनी में आपको बार बार मौका मिलेगा, ये कंपनी बार बार आपको मौका देगा बाय सेल के लिए। जिसका मंथली 60 के ऊपर चला गया है और यहाँ से एक ट्रेंड लाइन जा रहा है। इसके हिसाब से जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है, आप कैंडलस्टिक पैटर्न और मूविंग एवरेज 20
के हिसाब से बाय सेल की रणनीति बनाते रह सकते हैं और प्राइस का ये जो है आप मूव लेते रह सकते हैं। जैसे ही सेल सिग्नल होगा वहाँ सेल करके फिर नीचे, माने उस कंपनी को अब छोड़ना नहीं है जब तक उसका मंथली 60 के ऊपर है और वीकली 60 के ऊपर है। आपको ये जब डोरजी दिखेगा, इस डोरजी के नीचे आप स्टॉप लॉस लगा दीजिए। डोरजी के नीचे स्टॉप लॉस गया, नीचे काम ख़त्म बाइक। फिर यहाँ ये हैमर वाला ये कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ मिला है, यहाँ पे आप बाय सेल की रणनीति बनाएं, फिर इस तरह का मूव मिलेगा। या आप ये भी कर सकते हैं कि डेली में जब प्राइस मूविंग एवरेज 20 के ऊपर आएगा मैं बाय करूँगा, और जब तक ऊपर रहेगा और उसमें सेलिंग सिग्नल मिलेगा तो हम सेल कर देंगे। जैसे कोई सेल बियर कैंडलस्टिक पैटर्न मिलता है और फिर जब बाय देता है तो बाय करते हैं। इस तरह से ये कंपनी आपको मूव देता ही रहेगा। इस तरह का कंपनी है, इसमें बार बार आपको मौका मिलेगा। नीचे RSI में भी देखेंगे आपको मौका मिलेगा, कैंडलस्टिक पैटर्न से भी आपको मौका मिलेगा। तो सबसे पहले है कि कंपनी का ट्रेंड को पहचानना। वीकली पे इसका सही से समझ में आएगा। देखिए वीकली जब इसने मंथली 60 को निकाला है, RSI 60 को निकाला है वीकली, और उसी साथ क्या क्या है मूविंग एवरेज 20 को भी निकाला है प्राइस। तो एंट्री के लिए हमको कहाँ करना है, इस तरह से वीकली पे अगर हम करते हैं मीडियम टर्म फर्म, मीडियम वीकली चार्ट जो होता है वो मीडियम टर्म के लिए होता है। तो इसमें हमारा ये स्ट्रेटजी हो सकता है कि जब इसका RSI 60 को निकाल दे तो बाई कर लेना है, और जब तक प्राइस मूविंग एवरेज 20 के ऊपर रहेगा हम उसमें बने रह सकते हैं। तो यहाँ पे 60 निकाला था, इस एरिया पे 60 को निकाला है, हमारा एंट्री हो जाएगा, और इस एरिया में मूविंग एवरेज 20 को ब्रेक कर दिया है तो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो वीकली के हिसाब से भी हम इसमें अगर बनते हैं तो हम ये यहाँ पे हमारा एंट्री हुआ और इतना हमको 75% मिलेगा 26 बार में। ठीक, उसके बाद और आगे चलते हैं। फिर यहाँ पे वीकली ये एरिया पे वीकली 60 को निकाला है, हमारा बाय हो जाएगा, और जब तक मूविंग एवरेज 20 के ऊपर रहेगा हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। मूविंग एवरेज 20 चला गया, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो इस एरिया में भी हमारा एंट्री हो जाएगा। तो यहाँ से हमको कितना मिलेगा 14%। हालांकि उससे ऊपर गया था, लेकिन अगर कैंडलस्टिक हिसाब से लेते हैं तो आप सेल करके निकल सकते हैं, या फिर नहीं हमको बाई करके रहना है। और दूसरा कंपनी जो दिया था, एक और वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है तो वो एक और कंपनी जो दिया था उसका मैं देखता हूँ, अनंतराज का। और देखिए अनंतराज का है, मंथली पे ये चार्ट है, मंथली पे चार्ट है। मैंने ये हॉरिजेंटल लाइन लगा के रखा हूँ कि मंथली जब 60 को निकाला है, मंथली इस एरिया में 60 को निकाला है, इस एरिया में 60 को निकाला है, और जब तक ये 60 के ऊपर रहा, देखते हैं यहाँ तक, इस एरिया तक, नीचे का है ये 60 तक के ऊपर रहा, RSI 60 के ऊपर रहा, तो प्राइस में ये तेज़ी बना। तो इसी तरह इसका वीकली पे भी जाकर देख सकते हैं। तो असल में कहना क्या चाहता हूँ कि इतने सारे शेयर है, कौन शेयर ऊपर की तरफ जाएगा, कौन शेयर नीचे की तरफ जाएगा, कौन शेयर रेंज में चल रहा है, तो इसका आइडेंटिफाई हम कैसे करेंगे। जो शेयर रेंज बाउंड है, चल रहा है, और उस जगह अगर उसको खरीद लिए तो फिर हम फंसे रह जाएंगे। और जो शेयर RSI 60 को क्रॉस कर दिया मंथली पे, यानी उसका अप ट्रेंड स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड हो गया है, तो इस तरह का कंपनी बहुत ज़्यादा मूव देगा कम समय में। अब इसी का देखिए, इसी का अब यही कंपनी है, यही कंपनी है। इस एरिया में देखिए, यहाँ से ये 60 के भीतर है प्राइस, RSI नीचे की तरफ देखिए 60 के भीतर है, तो प्राइस में डाउन ट्रेंड ही है। तो ऐसा कंपनी अगर हम बाय कर लेते हैं
तो ऊपर जाने के बजाय ये हमको नीचे की तरफ माइनस में 79% का लॉस में हम फंसे रहेंगे। और अगर ये जब 60 को निकाला है, यहाँ से 60 को निकाला है, तो देखिए इस तरह का मूव है। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि हमारे पास लिमिटेड पैसा है और 7,000 से ज़्यादा कंपनी है, तो हमें ऐसा कंपनी में जाना है जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग भी हो और उसका मंथली जो है टाइम फ्रेम वो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में हो, कि यानी RSI 60 के ऊपर हो। तो ऐसा कंपनी में बाय करेंगे और फिर आप उसमें प्राइस एक्शन को देखेंगे। RSI इंडिकेटर है, उसके बाद बोलिंजर बैंड भी है जो इसमें मैं नहीं दिखाया, काफ़ी वीडियो लंबा हो गया। तो और ये मूविंग एवरेज 20 जो है बहुत ही पावरफुल है। जब तक प्राइस उसके ऊपर रन करता है ना, काफ़ी अच्छा रन करता है, देख सकते हैं। जब ये मूविंग एवरेज 20 को यहाँ से निकाला है, ये मूविंग एवरेज 20 को निकाला है और उसके बाद यहाँ एक बार इसने स्टॉप लॉस दिया है, वो भी मंथली का चार्ट है। तो ये मल्टी बैगर बना है, यहाँ पे मल्टी बैगर बना है काफ़ी। तो एक तो मंथली 60 के ऊपर हो और मूविंग एवरेज 20 के ऊपर हो, वीकली में, मंथली में और डेली में भी। तो ये सिंपल चीज़ें पे आप प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत अच्छा, आपको कम समय में अच्छा मुनाफा हो सकता है। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दुआओं की दरख्वास्त के साथ लेता हूँ इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।